Very good morning students and welcome back to the channel. Guys, today is the day for your common error session जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं किरण बुक एंड कॉमन एरर का आज है डे 40। तो फटाफट से आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ एंड स्टार्ट करते हैं सेशन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस। यस गाइस, 30 मिनट्स में आज हमारे 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप ही लोग के कहने पे मैंने नंबर इंक्रीज़ किया है एंड धीरे धीरे हम और भी नंबर बढ़ाएंगे एंड इन नो टाइम हम 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चन से, देखते हैं हम कवर कर पाते हैं या नहीं। चलिए फटाफट से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है योर क्लासेस। आपको सेशन के बाद सिर्फ क्या करना है, जाना है हमारे ग्रुप पे, ग्रुप को ज्वाइन करना है एंड वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा हर सेशन का। गाइस वहाँ पे आपको दिन की स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स भी मिलती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चंस। कल के सेशन में हमने कर लिया था, लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 515 तक कंप्लीट हम कर चुके थे। आज इस सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 516 से। तो चलिए देखते हैं क्या है। रूल्स आप लोग को पता होंगे। आज के सेशन से फिर से हम कर रहे हैं 1 मार्क पर क्वेश्चन, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.5 मार्क्स आप डिडक्ट करेंगे फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, सो 1 एंड 0.5 का आप चलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 516, नो सूनर डिड द पियोन रिंग द बेल द बॉयज लेफ्ट द क्लास। बताइए, नो सूनर डिड द पियोन रिंग द बेल द बॉयज लेफ्ट द क्लास। जल्दी से बताएंगे आप आंसर। अब देखिए इसमें नो सूनर हमारा जो कंजंक्शन है वो किसके साथ पेयर्ड है। नो सूनर किसके साथ लगता है, नो सूनर के साथ दैन लगता है। तो अब दैन कहाँ पर लगेगा, नो सूनर डिड द पियोन रिंग द बेल दैन द बॉयज लेफ्ट द क्लास। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही जवाब। अगर सही दे दिया था आपने, सही आंसर दिया था तो +1 करिएगा, गलत हो गया था आंसर तो कोई बात नहीं, 0.5 मार्क्स डिडक्ट करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 517, अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। समझिए क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है। जब तक एड अराइव नहीं होती है, जब तक मदद नहीं पहुंचती है नेक्स्ट कुछ वीक्स तक, थाउजेंड ऑफ हज़ारों लोग भूखे मरते रहेंगे। सेंस समझिए, ये स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, कंडीशनल क्लॉज होता है जिसमें कंडीशन लगी होती है और एक मेन क्लॉज होता है या फिर जो डिपेंड होता है उस पर। अब कंडीशनल क्लॉज क्या है कि जब तक एड अराइव नहीं होती है, कंडीशनल क्लॉज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कंडीशनल क्लॉज अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो जो हमारा मेन क्लॉज है वो रहता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। यही रूल है। अपनी नोटबुक में गाइस इंपॉर्टेंट रूल्स नोट करते जाइएगा। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल रही है टेलीग्राम ग्रुप पर, लेकिन क्वेश्चंस के लिए अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड फाइन, अगर बुक नहीं है तो पीडीएफ आप ले लीजिएगा एंड रूल्स किसी नोटबुक में इंपॉर्टेंट जो भी आपको लग रहे हैं वो नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो मेन क्लॉज है वो होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा कंडीशनल क्लॉज है, मेन क्लॉज होगा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में। अनलेस द एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स विल स्टार्व हो जाएगा। 1000 विल स्टार्व। जब तक मदद नहीं पहुंचती है अगले कुछ वीक्स तक, हज़ारों लोग भूखे मरेंगे। सो 1000 विल स्टार्व। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 518 पे। स्कोर्स अपडेट करिएगा एंड मुझे लास्ट में स्कोर बताइएगा। मैंने आपके कहने से क्वेश्चन का नंबर इंक्रीज़ किया है तो आप मेरे कहने से अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये प्रोग्रेस जब तक हमें नहीं पता चलेगी तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखेगा सेशन का। क्लियर है। अब 518, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार मैं बता चुकी हूँ। किस रूल पे डिपेंड है ये, सिंस एंड फॉर का यूसेज। सिंस यूज़ करते हैं जब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं गाइस, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सिंस यूज़ करते हैं, और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तब क्या यूज़ करते हैं, उस केस में फॉर यूज़ करते हैं। तो 3 years क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, 3 years एक पीरियड ऑफ टाइम है तो सिंस नहीं लगेगा फॉर। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल से काम कर रहा हूँ।
I have been working in this organization for 3 years. Option number 3 is the correct answer. क्लियर है? 3 जिसने भी दिया था अपना स्कोर अपडेट करिएगा. अब 519. Neither of the two candidates have paid his subscription. फटाक से बताइए आंसर जल्दी से. Neither of the two candidates have paid his subscription. क्या हो जाएगा आंसर? रूल क्या कहता है गाइस? रूल क्या कहता है कि नीदर या ईदर के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर लगती है. नीदर ईदर के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है. सो नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज पेड हिज सब्सक्रिप्शन. हैव को रिप्लेस करेगा हैज. सॉरी, हैव को रिप्लेस करेगा हैज. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. सही दिया था तो +1, माइनस दिया था तो -0.5. क्लियर है? स्कोर अपडेट करते चलिए एंड लास्ट में कमेंट करिएगा. अब 520. अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. जल्दी से बताइए. 520. अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2-3 सेकंड लगने चाहिए आंसर में. कोई एरर मिल रही है? मुझे कोई एरर नहीं मिली इस क्वेश्चन में. आपको मिली है तो बिल्कुल कमेंट करिए. मुझे नहीं मिली है, सो नो एरर. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. कोई एरर नहीं है. ग्रामेटिकली, कंटेक्चुअली बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ठीक. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज 521. माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. जल्दी से आंसर करिए. My uncle forced my friend and I to stay back. अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे कि बिल्कुल सही यूज़ है, my friend and I आना चाहिए. बिल्कुल सही है ना? लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? my uncle. अंकल यहाँ पर सब्जेक्ट है, my friend and I यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा ना. I का ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या है? me. तो my uncle forced my friend and I to stay back. My friend and me to stay back should be the correct answer. क्लियर है? I की जगह क्या हो जाएगा? me हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब को परफॉर्म कर रहा होता है किसी सेंटेंस में. ध्यान से सुनिए. सब्जेक्ट वो है किसी सेंटेंस में जो वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, एंड जिस पे वर्ब परफॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है. माई फ्रेंड एंड मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है. ठीक. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. फिर से कह रही हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स है उसको शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में नोट कर लीजिएगा. आपके कंप्लीट ग्रामर रूल्स बन जाएंगे सिर्फ कॉमन एरर्स से. क्लियर है? सो किसी को भी सेशन मिस भी नहीं करना है. डेली सेशन चल रहा है. बहुत ही जल्दी कॉमन एरर्स कंप्लीट हो जाएगा. कुछ दिन में हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन 30 मिनट्स. तो कॉमन एरर्स कंप्लीट होते ही हम सीरीज स्टार्ट करेंगे PQRS की. बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं PQRS की, तो नेक्स्ट सीरीज हमारी चलेगी PQRS. अब देखते हैं 522 क्या कह रहा है. वी हैड स्कार्सली रीच्ड द प्लेस दैन इट स्टार्टेड टू रेन हेविली. बहुत बार रूल आया है. लेट्स सी, जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे उनको ये रूल पता होगा, क्योंकि मेरे सेशन में बहुत बार ये रूल आया है. वी हैड स्कार्सली रीच्ड द प्लेस दैन इट स्टार्ट टू रेन हेविली. स्कार्सली के साथ कौन सा कंजंक्शन पेड होता है? स्कार्सली के साथ पेड होता है व्हेन, ना कि दैन. ठीक है. सो वी हैड स्कार्सली रीच्ड द प्लेस व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन हेविली. हम पहुंचे ही थे उस प्लेस पे कि बहुत तेज बारिश होने लगी. ठीक. स्कार्सली व्हेन. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. करेक्ट दिया था तो +1, माइनस किया अगर गलत आंसर दिया था तो -0.5. अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 523 which says, I'm really disappointed in not having saw my friends while I was in New Delhi on vacation this summer. जल्दी से बताइए. देखते ही समझ में आ रही है क्या एरर है. 2-3 सेकेंड्स लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस में. देखते ही सामने ही हमारा एरर है. I am really disappointed in not having saw my friends when I was in New Delhi on vacation this summer. फटाफट से कमेंट करिए किस सेक्शन में एरर है. सबके आंसर आने चाहिए. मैं कमेंट सारे देखती हूँ, सबके आंसर. अब देखिए क्या यूज़ होगा. पहली बात तो देखिए हैविंग है.
हैविंग, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, तो सॉ की जगह लग जाएगा सीन। सिंपल सा क्वेश्चन है, हैविंग यूज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, सॉ की जगह लग जाएगा सीन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Disappointed in not having seen my friends while I was in Delhi on vacation this summer. ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 524. The company have thousands of customers happy with its service. जल्दी से बताइए, हार्डली 3 सेकेंड लगने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। The company have thousands of customers having with its happy with its service. अब यहाँ पर the company singular है, तो इसके साथ भैया वर्ब प्लूरल क्यों लग रहा है? वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, तो have की जगह पर क्या हो जाएगा? has. The company सिंगुलर ही तो है, so the company has thousands of customers happy with its service. So option number 1 is the correct answer. 524 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। अब चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 525। क्या बोल रहा है? दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। जल्दी से बताएंगे आंसर। दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। अब देखते हैं क्या है। दे आर रिसाइडिंग, वो इस सिटी में रह रहे हैं पिछले लास्ट 2 डिकेड से, 20 साल से रह रहे हैं। तो रह रहे हैं, अभी तक रह रहे हैं ना, 20 साल से लेकर अभी तक रह रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है ऐसे केसेस में। पास्ट से कोई चीज़ चली आ रही है प्रेजेंट तक, इस केस में यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो they have been residing in this city for the last 2 decades. Option number 1 is the correct answer. have been लगेगा आर की जगह। क्लियर है? डाउट होगा तो पूछेगा। अब 526. Our new television set come with a 90-day warranty on all electrical components. अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी आंसर करिए। Our new television set comes with a 90-day warranty on all electrical components. टेलीविजन सेट क्या है? सिंगुलर है। टेलीविजन सेट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। कम प्लूरल वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब क्या है? कम्स। कम्स हो जाएगा, कम्स रिप्लेस करेगा कम को, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 1 हो जाएगा हमारा सही जवाब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे विच इज़ 527। स्कोर अपना अपडेट करते रहिएगा। सही आंसर के लिए +1 एंड गलत के लिए -0.5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईच वन ऑफ यू मस्ट कीप अप देयर माइंड एज आई डिड। तुम में से हर एक को अपना माइंड मेकअप वैसे ही करना चाहिए जैसे कि मैंने किया है। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड एज आई डिड। अब यहाँ पर यू के लिए लग रहा है ना ये पॉजिटिव प्रोनाउन, ये पॉजिटिव प्रोनाउन यू के लिए लग रहा है, तो यू के साथ पॉजिटिव प्रोनाउन योर होता है कि देयर होता है? योर होता है। सो क्या हो जाएगा? ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप योर माइंड एज आई डिड। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 हो जाएगा हमारा सही जवाब। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 428। सुडोकू वॉज फर्स्ट डिजाइन्ड इन 1970s बाय रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से 520 का आंसर बताइए। किसी को एरर दिख रही है इस पे? ऑप्शन कमेंट करिए किस ऑप्शन में एरर है। किसी को एरर दिख रही है? मुझे नहीं दिख रही है। कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज नो एरर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे विच इज 529। क्या बोलता है? ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी वर्क्स हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने बहुत हार्ड वर्क किया है अपनी इमेज को मॉडर्नाइज करने के लिए। क्या हो जाएगा? लास्ट फ्यू ईयर्स से समझ में आ रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने हार्ड वर्क किया है, तो मतलब पास्ट की बात हो रही है,
तो वर्कड हार्ड हो जाएगा, वर्क्स को रिप्लेस करेगा वर्कड। क्लियर है? वर्क्स को रिप्लेस करेगा वर्कड। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 529 को ऑप्शन नंबर 2। स्कोर अपडेट करते चलिएगा, पूरे 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स का चल रहा है आज का सेशन। आज का सेशन 30 मार्क्स का है, हर स्टूडेंट के आने चाहिए, तभी मैं क्वेश्चन आगे और इम्प्रूव और इंक्रीज करूंगी। अगर आप स्कोर नहीं बताओगे तो क्वेश्चन 30 ही रहेंगे, इंक्रीज नहीं होंगे, याद रखिएगा। अगर हर स्टूडेंट अपना स्कोर बताएगा तभी मैं 30 से 50 क्वेश्चन पे पहुंचूंगी बहुत जल्दी। ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 529। 529 हो चुका है 530। दिस स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन एवर प्रिंटेड। जल्दी से बताइए 530 का आंसर। फाइव 530 का आंसर बताइए जल्दी से। बहुत बार गाइस मैंने ये रूल डिस्कस किया है कि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है ना। वन ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है, तो डिजाइन की जगह आ जाएगा डिजाइंस, DESIGNS, डिजाइंस। वन ऑफ द डिजाइंस है वो प्रिंटेड, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है सही जवाब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 531। After he had apologized to the magistrate profusely for having broke the promise, the magistrate was happy to forgive him. जल्दी से आंसर बताइए। अभी पहले एक क्वेश्चन आया था सेम रूल पर, कुछ देर पहले ही हमने सेम रूल पर क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसका तो देखते ही आंसर आना चाहिए। हैविंग के बाद क्या लगेगा? हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी ना, तो ब्रोक की जगह पर क्या आना चाहिए? ब्रोकन आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर्स आए हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के, ब्रोक की जगह ब्रोकन आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 दिया था तो +1, गलत दिया था तो 0.5, नहीं दिया था तो बहुत बुरी बात है, आंसर सबको देना है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 532 पे। In India, working women led a life of dual responsibilities if they are married and have a family. इंडिया में वर्किंग वुमेन डुअल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है मतलब अगर मैरिड है, उसकी फैमिली है, तो घर का भी काम कर रही है, बाहर का भी काम कर रही है। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लेड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है? उन सारी विमेन, उन सारी लेडीज की बात हो रही है जो वर्किंग है, तो यहाँ पर विमेन आना चाहिए, ना कि वुमन। WOMEN प्लूरल आना चाहिए, क्योंकि ऐसी सारी विमेन की बात हो रही है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले 533 पे। ग्रेटली टू अवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लेम। जल्दी से बताइए, छोटा सा स्टेटमेंट है, इन नो टाइम इसका आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए। ग्रेटली टू अवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लेम। अब देखिए सेंटेंस किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। रिंग लीडर वॉज लेम, सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो फाइंड की जगह पर क्या लगना चाहिए? फाउंड लगना चाहिए। ग्रेटली टू अवर सरप्राइज वी फाउंड दैट रिंग लीडर वॉज लेम। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से अपना स्कोर अपडेट करिए, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल हैं वो लिखिएगा। अब 534। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। कोई एरर दिख रही है इसमें? बहुत सारे लोग को नहीं दिख रही होगी, है ना, लेकिन एरर है। किस बात की एरर है? जब भी किसी पर्टिकुलर पास्ट इवेंट की बात होती है, लास्ट वीक मतलब पास्ट इवेंट की बात है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज होगा, हैव रिमूव कर दोगे, सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा ऐसे केस में। सो दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक, उनने लास्ट वीक एक गेम खेला। ठीक है, सो दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वी विल रिमूव हैव। ठीक, कोई डाउट हो तो पूछिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 535 पे। द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। क्या आंसर होगा इसका? रूल गाइस ये कहता है कि मेड के बाद आप टू नहीं लगाते हो,
मेड के बाद टू नहीं लगता है। मेड का मतलब होता है किसी को फोर्सफुली, किसी से फोर्सफुली कोई काम करवाना जो वो नहीं करना चाहिए था। ठीक, मेड का क्या सेंस है, किसी से कुछ फोर्सफुली करवाना जो वो नहीं करना चाहता था, एंड इसके बाद टू नहीं लगता है। तो द टीचर मेड द बॉयज डू द सम ऑफ, टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, वील रिमूव 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 536 पे। मैनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसका। 536 का आंसर जल्दी से बताइए। आर्टिकल द नहीं लगेगा ग्रेट ब्रिटेन के पहले, सिर्फ कुछ कंट्रीज के पहले आर्टिकल द लगता है, जिनमें स्टेट्स, किंगडम, यूनाइटेड या रिपब्लिक आता है। सिर्फ उन कंट्रीज के पहले आर्टिकल द लगता है, किंगडम, रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट्स। ये वर्ड्स अगर जिस कंट्री में आए सिर्फ उनमें आर्टिकल लगेगा द, तो द हट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, एंड बहुत ज़्यादा आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है एंड आपके लिए यूजफुल भी है। अगर आपको गाइस घर बैठे तैयारी करनी है, इस टाइम तो घर बैठना ही है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो द बेस्ट वे इज़ डीजी बुक। आपको क्या करना है, सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है, योर क्लासेस। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप store.yourclasses.in भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डीजी बुक्स मिलेंगी जो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एंड लेवल वाइज डिवाइडेड हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मिलेंगी, डिफरेंट टॉपिक बेस्ड होंगी एंड लेवल बेस्ड होंगी। बेसिक, मीडियम, एडवांस, आपको पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। प्रिपरेशन अगर आपकी बेसिक तक है तो यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मीडियम, मीडियम तक है तो यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस। इससे आपको पता चलेगा आप कहाँ हो, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डीजे बुक से प्रिपेयर करके देखो, एंड जो चेंज आपको फील होगा आपकी प्रिपरेशन में, जो कि ऑब्वियस है, वो आपको फील होना ही होना है। तो आपको जैसा लगेगा आपने जितना इम्प्रूव किया है, आपकी प्रिपरेशन इम्प्रूव हुई है, आपका स्कोर इम्प्रूव हुआ है मॉक टेस्ट में या किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आप हमें रिव्यू लिख के बताइएगा हमारे मेल आईडी पे, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर प्ले स्टोर पे ही रिव्यू लिख सकते हैं। एंड वहाँ पर रिव्यू ज़रूर पढ़िएगा आपको डाउनलोड करने से पहले। एंड इस टाइम गाइज बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, आप कोड यूज़ कर लेते हैं अगर बाय 10 तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप डीजी बुक्स के लिए ऑप्ट करें एंड एक बार प्रैक्टिस करके देखें। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फटाफट से इंपॉर्टेंट नोटिस हो गई। अब आते हैं 537 पे, विच सेज माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। रूल क्या कहता है, रूल कहता है आस्क्ड के बाद दैट नहीं लगता है, सो दैट को हम रिमूव कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, दैट रिमूव हो जाएगा। माई सिस्टर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। ठीक है, रूल नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रूल है। आस्क्ड के बाद दैट नहीं लगेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अब 538, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्शन टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। एक्सकर्शन का क्या मतलब है, किसी ट्रिप पे। The teacher as well as the students have gone on an excursion to Ooty during their summer vacation. अब रूल ये कहता है कि जो अगर दो नाउन हमारे जुड़े होते हैं गाइज as well as से, अगर दो नाउन्स as well as से जुड़े हैं तो जो वर्ब यूज़ होती है वो हमेशा अग्री करती है पहले वाले सब्जेक्ट को, पहले वाले नाउन को। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दो नाउन्स या दो सब्जेक्ट अगर as well as से जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा अग्री करेगी पहले वाले सब्जेक्ट को। द टीचर सिंगुलर है, यहाँ पर टीचर सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी, हैज लग जाएगी। क्लियर है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 539। द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। द यूएस यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आनी चाहिए। क्या आ जाएगा, डोंट की जगह आ जाएगा डजंट, बिकॉज द यूएस इज सिंगुलर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। स्कोर हर स्टूडेंट नोट करता जाए, क्योंकि अगर आप स्कोर नहीं बताओगे तो मैं कह रही हूँ मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे लगेगा ही नहीं कि आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको लग रहा है ये सेशन आपके लिए यूज़फुल है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कमेंट को
आप हमारे सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। सब्सक्राइब करिए प्लस बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलने वाला है अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं कर रहे हो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज़ 540। द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। जल्दी से बताइए। अभी इसी रूल पे डिपेंड एक क्वेश्चन आया था, सेम रूल यूज हो रहा था। रूल क्या था कि मेड के बाद टू यूज नहीं होता है ना, मेड के बाद टू यूज नहीं होगा। सो द क्रूअल लेडी मेड, और मेड यूज किसके लिए हो रहा है? किसी को कुछ करने के लिए फोर्स करना जो वो इंसान करना नहीं चाहता है। सो द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज 541। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च बार। सिंपल सा है, अगर पढ़ लिया आपने सही से ये स्टेटमेंट तो ही समझ में आ रही है क्या एरर है। न्यूली लॉन्च बार होगा या न्यूली लॉन्च्ड बार होगा? न्यूली लॉन्च्ड बार होगा। एडजेक्टिव आना चाहिए, बार को मॉडिफाई कर रहा है तो लॉन्च्ड इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, न्यूली लॉन्च्ड बार। अब आते हैं 542 पे। आई विसल थ्राइस with full might and raise my arms toward the sky. I whistled thrice with full might and raised my arms towards the sky. Statement किसमें है? Past tense में है। Whistled thrice, main verb past tense में है, समझ में आ रहा है? तो raise की जगह पर क्या हो जाएगा? raised हो जाएगा। जब statement past में है तो सारे verb past में होंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, स्कोर मुझे लास्ट में सबके चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? बोथ साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली। जल्दी से बताइए, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए, आपके सामने एरर है। जब तक आप स्टेटमेंट को ध्यान से रीड नहीं करेंगे, मतलब नहीं समझेंगे, एरर समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो मैन के लिए यूज़ हो रहा है, तो मैन के लिए क्या यूज़ होना चाहिए? हिज यूज़ होगा। सिंगुलर मैन है तो हिज यूज़ होगा। बोथ साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर हिज आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली। मैन यहाँ पर जनरली हर ह्यूमन बीइंग के लिए बोला गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्लियर है? अब 544 देखते हैं क्या है। At certain seasons, some areas on Mars is subject to strong winds. जल्दी से बताइए, स्टेटमेंट पढ़िए, आंसर तुरंत दीजिए। At certain seasons, some areas on Mars is subject to strong winds. Some areas. Areas के लिए वर्ब सिंगुलर यूज होगा या प्लूरल? वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? आर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आर रिप्लेस करेगा इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 545। एज एन आर्टिस्ट राजू इज आर्ट गुड इफ नॉट बेटर दैन रमेश। क्या मतलब है कि एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट के तौर पे राजू अगर रमेश से अच्छा नहीं है तो वो रमेश के जैसा ही है। किसी के जैसा, किसी के लगभग, किसी की तरह, नियरली के लिए हम क्या यूज करते हैं? एज, गुड, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, तो एज गुड के बाद एज लगेगा। एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर दैन रमेश। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ठीक है, तो चलिए गाइज, ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। दिस इज द लास्ट स्लाइड। यस, 30 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। 30 मार्क्स मैंने बोला था स्टार्टिंग में। अब मुझे सारे स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके आपका स्कोर क्या रहा है। हर स्टूडेंट मुझे बताएगा, फिर से कह रही हूँ, जब तक आप मुझे स्कोर नहीं बताएंगे मैं फील नहीं कर पाऊंगी कि आप लोग के लिए यूज़फुल है ये सेशन। एंड जब तक यूज़फुल नहीं होगा फिर मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज़ नहीं कर पाऊंगी। तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके, कोई डाउट हो पूछिए। कैसा लगा सेशन मुझे ये बताइए, स्कोर क्या है ये बताइए, प्लस नेक्स्ट
अभी तक तो मेरे पास रिक्वेस्ट PQRS की आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद कॉमन एरर्स के बाद किरण का कोई और टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं इन दी कमेंट बॉक्स। तो चलिए फिर एट दी एंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।